दिया दुष्ट नालायक, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। ध्यान रखना, अगर घर मकान टूट करके गिर जाए इंसान दोबारा बना सकता है मेहनत करके, धन दौलत पैसा खत्म हो जाए इंसान दोबारा कमाई करके कमा सकता धन दौलत, लेकिन अगर आपकी इज्जत चली जाए और आपका चरित्र चला जाए तो इंसान चरित्र को और इज्जत को न तो बना सकता है न तो खरीद सकता है। ये बात मेरी ध्यान रखना। लेकिन आज की दुनिया में सबसे ज्यादा अगर व्यापार किसी का हो रहा है तो वो केवल और केवल चरित्र का ही हो रहा है। बुजुर्गों सही बात है या नहीं है? आज की दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार अगर किसी का हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ चरित्र का व्यापार हो रहा है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, धन दौलत आप कमा लोगे, घर मकान आप बनवा लोगे, लेकिन अगर इज्जत चली गई और चरित्र चला गया तो इसको न तो कभी खरीद सकते हो न कभी बना सकते हो। इज्जत को बनाना और इज्जत को बिगाड़ना ये कोई बार वालों के हाथ में नहीं होता, ये केवल आपके हाथ में होता है। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, अगर तुम्हारे चरित्र पर एक दाग भी लग जाए ना तो समाज के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। अगर तुम चरित्रवान हो, गुणवान हो तो तुम कहीं भी चले जाना तो हर जगह तुम्हारा सम्मान होगा। क्यों? क्योंकि महाराज लिखा भी है सुंदर शब्दों में, बोलो कि जो ठोकर से गिर जाता है और उसे कोई ना और कोई उठाता है, बड़े सुंदर शब्दों में लिखा कि जो ठोकर से गिर जाते हैं ना उन्हें कोई ना कोई उठा लेता है, लेकिन जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई ना कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। यदि कुल में दाग जो लगे जाए, बोलो यदि कुल में दाग जो लगे जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है। समझा रहे हैं राजन परीक्षित, अगर कपड़ा में दाग लग जाए तो साबुन से छूट जाता है, लेकिन अगर चरित्र में दाग लग गया तो परीक्षित महाराज कोई भी उसे नहीं छुटा सकता है। तो आज पवन रेखा ने उस राक्षस से कहा, दुष्ट नालायक पापी
आज महाराज ध्यान रखना, पवन रेखा ने उस राक्षस से कहा, दुष्ट नालक पापी, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं अपने महाराज के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। अगर मैं जान लेती तो मैं तुझे श्राप दे देती और तुझे भस्म कर देती। और रोई के पवन रेखा बोली, अरे तेरो हुई सत्यानाश और ये धर्म बिगाड़ो। राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। सुन, जो पहले जन्म लेती श्राप भस्म कर देती हो। जो पहले जन्म लेती श्राप भस्म राक्षस से कहा, आज उस राक्षस ने पवन रेखा से कहा, सुनो, अब जो हुआ उसे बिगाड़ा तो नहीं जा सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया और तुम हो गर्भवती, तो मेरी छाया तुम्हारे गर्भ के ऊपर पड़ी है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो मेरे जैसा बलधारी योद्धा होगा और संत महात्माओं को खूब सताएगा, अत्याचार करेगा। लेकिन एक खासियत होगी कि जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इतना कह करके वो राक्षस वहां से चला गया। तभी तो ये माताएं एक बात कहती हैं कि जब स्त्री गर्भवती होती है, ये बुजुर्ग माताओं को पता होगी ये बात, कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो बुजुर्ग माताएं अपनी बहुओं से जगाती करे कि तुम गर्भवती हो तो घर से बाहर ना जाओ, क्योंकि जब गर्भवती महिला घर से बाहर जाती है तो पता नहीं गर्भ पर कैसी छाया पड़े, है ना, कैसी छाया पड़ जाए तो वैसा ही बालक जन्म लेता है। तो इसीलिए गर्भवती महिलाओं को कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कहते हैं कि अगर कोई किसी की अंतिम संस्कार करवा करके घर आया हो तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए हैं, और अगर कोई खत्म हो गया हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसके यहाँ पर जा करके भोजन नहीं करना चाहिए। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो गर्भावस्था में कभी भी घर से बाहर नहीं जाती। तो आज पवन रेखा जो थी उससे ये बात कह करके वो राक्षस वहां से चला गया। पवन रेखा लौट करके मथुरा में आई, उग्रसेन को सारा हाल बताया। तो उग्रसेन ने जवाब दिया, पवन रेखा चिंता न करो, जो हुआ उसे मिटा नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसे भगवान की इच्छा पे छोड़ दो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, पवन रेखा के गर्भ के 9 मास पूरे हुए। पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा कंस। क्या नाम पड़ा? तुम फिर 5 सगोर के बैठिए, हाँ ऐसे पंक्ति मार करके बैठा करो। वही का बेचारी तब याद बीच में बैठो बैठो आराम से बैठो। तो आज महाराज ध्यान रखना, पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद में उग्रसेन ने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को बुला करके उस बालक का नामकरण संस्कार करवाया। बालक का जब नामकरण संस्कार करवाया तो गर्गाचार्य जी आए, उस बालक की हस्तरेखा देखी। गर्गाचार्य जी ने कहा, सुनो उग्रसेन, तुम्हारा लड़का तो जरूर है मगर संत महात्माओं को खूब सताएगा, अत्याचार करेगा, पाप करेगा, लेकिन जब मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इसलिए मैं इसका नाम रख रहा हूं
कंस। पहले के जब बच्चे होते थे ना तो परीक्षित महाराज पहले के जब बच्चा होते तो संत महात्माओं के द्वारा बच्चों के नामकरण संस्कार करवाए जाते थे। और आज के जमाने में बच्चा जन्म लेना पावे तासे पहले बच्चा की मौसी नाम सोच लेती कि हम फलाने सिंह नाम धरे हैं अपने लला का। हाँ एक बार बात बताए, कथा चल रही थी हमारी, सो जिन लोगों ने कथा करवाई उनके घर में रुकते करे तो बा घर में छोटी बिटिया रहे, नाम हो तो सैंडी। बिटिया को नाम रहे, का नाम रहे? सैंडी। सो बिटिया को नाम सैंडी रहे, पूरे घर में सैंडी सैंडी परी रहे। तो हमने सोची चुनाव कैसे भैया, अजीब सो सैंडी, देखो कोई मतलब ही ना। हमने वो बिटिया बोला, हमने जब बताओ तुम नौ किन्ने धरो, मेरी मौसी ने धरो, चलो वो गोलू गोलो जब बता दी थी हमने। हाँ अब बिटिया छोटी है तो सैंडी सैंडी का तुम्हें अच्छा लगा। जब जा ससुरे पहुंच गया फिर का की सास सैंडलिया कह के बुलाइए। हाँ तो आज के जमाने में महाराज ऐसे ऐसे नाम रखे जाते जिनको कोई मतलब ही नहीं होते। हाँ तो आज महाराज कंस नाम रखा, गर्गाचार जीवों से चले गए। कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ, संत महात्माओं को सताने लगा, बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता, किसी को जल में डाल देता, किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता, ऐसे अत्याचार करने लगा। संत महात्मा तपस्या करते मिल जाते, कंस उनकी तपस्या को भंग कर देता, ये घमंड नहीं करने देता, मदिरा पान करने लगा, मांस खाने लगा, कंस ऐसे उत्पात करने लगा। उग्रसेन के पास में शिकायतें होने लगी। जब कंस और शयाना हो गया तो एक बार उग्रसेन ने कंस को अपने पास में बुलाया और पास में बुला करके कंस से उग्रसेन ने कहा, सुनो कंसराज, तुम जब बताओ हो तुम लड़का के राजा और तुम राजा के लड़का हो के और तुम पाप कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। तुम राजा के लड़का हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम्हारा तो ये कर्म है, ये कर्तव्य है कि सबको एक समान देखना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। तुम पाप करते हो, अत्याचार करते हो, ये पाप करना छोड़ दो। कंसराज ने जवाब दिया, बाबा जी हमें लगत के बुढ़ापे के संग संग तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी हो गई है। तो उग्रसेन बोले क्यों? कंस ने जवाब दिया, जब बताओ पिताजी कि जा है प्रजा और प्रजा को ज्यादा इज्जत दियो तो फिर प्रजा मूड पे बैठ जाइए। तासो मेरी बात सुनो, ये राजपाट तुम हमें दे दो और तुम अपन में जाए के भजन करो, तुमने बहुत राजपाट कर लो, तुम आराम करो। उग्रसेन कहने लगे, अबे जब तू राजा नहीं है तब तो तू इतने पाप कर रहा है और राजा बन जाए तो फिर पता नहीं तू क्या करे। तासो हम राजपाट नहीं दिए। कंस कहने लगो, अच्छी तरह मांग रहे दे दो राजपाट, अगर राजपाट न दो तो जबरदस्ती भी हम लेना जानते हैं। तो जो इतने वचन गए उग्रसेन बोले नहीं देंगे राज्य। तो कंस ने उग्रसेन की भुजा पकड़ी, पकड़ करके जमीन पर पटक दिया और जमीन पर पटक के उनका महाराज मुकुट उतार के अपने सर पर रख लिया। कंस मथुरा की राजगद्दी पे बैठ गया। कंस ने मंत्रियों से कहा, मंत्री मेरे बाप को ले जाओ और ले जाए तो मथुरा की जेल में डाल दो, बहुत आराम कर लो, काम खत्म करो इनको। हाँ तो मंत्री ने डर के मारे पकड़ो उग्रसेन को, पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दिया। डालने के बाद इधर महाराज कंस जो है मथुरा का नया राजा बना। तो नया राजा नए नए कानून, नया राजा बना तो नए नए कानून बनाने लगा। हुआ ऐसा, आज कंस ने पूरी मथुरा नगरी में ऐलान कर दिया, सुनो आज से कोई भी पूजा हवन यज्ञ नहीं करेंगे, आज से जिस किसी का भगवान हो वो मैं हूँ, सब मेरी पूजा करेंगे। सुनो के अधिकारी भाई हो जब कंस राज, अधिकारी भाई हो जब कंस राज, कानून नए बनाने लगा, फिर चाय और लफंगन में वो तो भोजन पकियाई करने लगा। बोलो
दिया, कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा। मंदिर तोड़वा दिए, गौशाला में गाय कटने लगी, पाठशालाओं में पढ़ाई बंद हो गई। अब तो कंस मथुरा वासियों को बहुत परेशान करने लगा। एक बार कंस ने सभा लगाई और सभा लगाई कि परीक्षित महाराज पूरे मथुरा वासियों को इकट्ठा किया और कंस ने जवाब दिया। मथुरा वासियों से कहा, भैया आज मथुरा वासियों से कहा, भैया जब बताओ मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। सोचो इतने वचन कही कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं है। तो परीक्षित महाराज एक व्यक्ति रहे, तो वह व्यक्ति ने कंस से कही, किन्ने कही कहाँ है लड़का, बुलाइयो ना। अतुल यादव डेयरी वाले बराहर से और गोल्डी पिकअप वाले बराहर से, संजू यादव ट्रैक्टर वाले बराहर से, सुभाष यादव डेयरी वाले बराहर से। कहाँ हैं ये चारों भैया, निकाल जाइए सामने। कहाँ हैं? बैठे हैं? कहाँ हैं? नहीं है, मतलब कुछ भी लिख करके भेजते हो। जब बोल रहे 1-1 रुपया बोल दे। नहीं मतलब हद है, कम से कम ये तो देखना चाहिए कि हम क्या लिख करके भेज रहे हैं। बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। बोले गोविंद भगवान की, आइए बोलेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद गोविंद भगवान की। इधर महाराज एक बार कंस ने अपनी सभा लगाई और जब कंस ने सभा लगाई तो सभा के लोगों से पूछा, भैया जब बताओ मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। एक व्यक्ति रहे, सुबह ने हाथ उठाया, बोले महाराज पहले मेरी सुन ले। कंस बोले भैया तू सुनाई दे। तो महाराज उस व्यक्ति ने कहा, सुनो जब से तुमने राज्य करना प्रारंभ किया है तब से हमें लोगों के ऊपर दुख ही दुख है, और जब तुम्हें पिताजी राज्य कर रहे थे तब हम सब बहुत सुखी थे। ऐसा करो कि तुम पुनः अपने बाप को ही राज्य दे दो और तुम आराम करो। कंस कहने लगे अच्छा तो तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। तो वो व्यक्ति बोला हाँ महाराज हम बहुत दुखी हैं, पहले मेरे ही दुख दूर करो। सो कंस ने